Assalamualaikum to everyone. Today we will discuss about the numericals based on the dimensional analysis. This is the part A that is based on the numericals based on the dimensional analysis. Stay with me. Let us start with the first question that is based on the dimensional analysis. बच्चों यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं पार्ट ए से, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन होंगे ये डायमेंशनल एनालिसिस और कन्वर्जनल फार्मूला के बेस्ड होंगे। तो कन्वर्जनल फार्मूला क्या है? n2 is equal to n1 m2 by m1 l2 by l1 t2 divided by t1 where m is the mass, l is the length and t is the time. They are called as a dimensionals, ठीक है। where a b c these are called as a dimensionals. These are called as dimensionals. Stay with me. Let us start with the first question that is based on the dimensional analysis. Check the accuracy of a relation 1/2 mv square 1/2 mv square. बच्चों हमारे पास यहाँ पर दो रिलेशन इज गिवन है। हमें पता है 1/2 mv स्क्वायर ये फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 mv स्क्वायर वेयर द mgh दैट इज द फार्मूला ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला जो है दैट इज mgh वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, h इज द हाइट ऑफ दिस बॉडी और हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इन दो फार्मूलाज को काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इसको मैंने डिराइव किया है, इसको हमने प्रूव करके दिया है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? इट इज द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है, जब हम उसको मोशन में लाते हैं तो वहां पर जो एक बॉडी की या एक ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है, एनर्जी होती है, तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है इज एनर्जी दैट इज पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। जब एक बॉडी पोजीशन में होती है तो वहां पर जो उसकी एनर्जी होती है तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एंड द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट इज अनदर टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट इज अनदर टाइप ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज अ मैकेनिकल एनर्जी। So mechanical energy is a combination of the kinetic energy plus potential energy. Check the accuracy of the relation 1/2 mv square is equal to mgh. तो डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस देख लेते हैं एंड द पोटेंशियल एनर्जी। Where m is the mass of the body, v is the velocity, g is the acceleration due to gravity and h is the height. h is the height. बच्चों acceleration due to gravity, the difference between the capital G and the small g. Where this capital G this is called as a gravitational constant, ठीक है। and this small g is called as acceleration due to gravity. इसका जो वैल्यू होता है that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशंस देख लेते हैं। तो क्या काम कर लेते हैं हम? पहले लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी के, टेकिंग द LHS 1/2 mv स्क्वायर। तो बच्चों LHS लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस लिखते थे 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। 1/2 mv square is equal to ml2 minus 1 2. These are the dimensions where m is the mass, l is length, t is the time, is equal to ml2 t2. टेकिंग RHS, इसके बाद हम RHS साइड देखते हैं mgh दैट इज ml2 माइनस tl इज इक्वल टू ml2 t2। तो यहाँ पर आप देख लोगे बच्चों, यहाँ पर जो LHS एंड RHS दे आर द सेम डायमेंशंस, दे हैव द सेम डायमेंशंस। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जब हम डायमेंशंस देख लेते हैं तो डायमेंशंस क्या आते हैं? सेम। तो डायमेंशंस ऑफ द LHS एंड RHS आर द सेम, ठीक है। तो डायमेंशनल एनालिसिस के हमने एडवांटेजेस भी पढ़े थे। इट इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। सो वी हैव टू प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डायनस। बच्चों जब हम 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला की मदद से हम कन्वर्जन कर लेते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n2 इज इक्वल टू n1 m2 by m1 l2 by l1 t2 by t1 दे आर हैव द, ये फार्मूला है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। वेयर a b एंड द c दीज आर द डायमेंशंस, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ठीक है। वी ऑल नो दैट द SI यूनिट of the force that is the capital N, that is Newton, that is Newton. So A is equal to 1, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं 1, B is equal to -2, C is equal to minus, B is equal to 1, C is equal to -2. We know that the force is equal to mass into acceleration. जब हम डायमेंशन देखते हैं m के, ठीक है, फोर्स के जो डायमेंशंस आते हैं मैस के दैट इज m1 l1 t minus 2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स, ठीक है। तो n1 इज इक्वल टू n2 m2 by m1 l2 by l1 t2 by t1। यहाँ पर जब हमने इसके देखे m क्या है 1 l1 t minus 2, तो इसके बाद हम यहाँ पर जहाँ पर वेरिएबल्स a b c तो वहाँ पर हम पुट कर लेते हैं वैल्यूज को। n1 इज इक्वल टू हमारे पास n2 गिवन है दैट इज 1 न्यूटन, तो m स्क्वायर m2, तो यहाँ पर जो मैस लेते हैं एक बॉडी का वो हम किस में लेते हैं? किलोग्राम में।
डिवाइडेड बाय मीटर को ग्राम में लेते हैं, लेंथ को हम लेते हैं मीटर सेंटीमीटर में, टाइम को किस में लेते हैं सेकंड्स में, ठीक है। n1 इज इक्वल टू 1, तो kg कितने के बराबर है, दैट इज 10 पावर 3, दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 10 दैट इज 1000। इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर 3 में भी, ठीक है। डिवाइडेड बाय जी मीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 10 पावर -2, दैट इज 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 दैट इज 100, दिस इज द सेंटीमीटर। सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, n1 इज इक्वल टू 1 10 पावर 3 पावर 1 10 पावर 2 1 -2, n1 इज इक्वल टू व्हेन द बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड, ठीक है। 1 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 2 इंटू 1, n1 इज इक्वल टू 10 पावर 5 और 2n इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या निकला, दैट इज 1 इंटू 10 पावर 3 into 10 power 2, bases are the same, power should be added, that is 3 plus 2 that is 10 power 3 plus 2 that is 5। so यहाँ पर जो 1 न्यूटन होता है it is equal to 10 power 5 डायनेस, ठीक है। 1 न्यूटन is equal to 10 power 5 डायनेस। अब अगर हमारे पास 2 न्यूटन होंगे, 2 न्यूटन, that is 2n is equal to 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, that is 10 power, that is 2 into 1 न्यूटन is equal to 10 power 5 डाइन, that is 2 into 10 that is 20 power 5, तो 2 न्यूटन किसके बराबर होता है, that is 20 power 5 डाइन, ठीक है। so this is the conversion, how can we convert Newton into dynes। now the question number 3, convert 1 joule of the work into 1 joule of work into अर्क, ठीक है बच्चों। ऐसा यूनिट जो वर्क का आता है दैट इज द जूल, द ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला की मदद से हम यहाँ पर 1 जूल ऑफ वर्क को अर्ग में लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, डायमेंशनल फार्मूला यूज कर लेते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 m2 by m1 l2 by l1 t2 डिवाइडेड बाय t1, वेयर m इज द मास, l इज द लेंथ एंड t इज कॉल्ड एज अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जब हम डायमेंशंस निकालते हैं एनर्जी के, तो एनर्जी के जो डायमेंशंस आते हैं दैट इज m1 l2 t -2, तो यहाँ पर a हमारे पास क्या है 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू -2, n1 इज इक्वल टू n2 m2 by m1, तो इस फार्मूला का यूज कर लेते हैं। n1 इज इक्वल टू हमारे पास n2 गिवन है दैट इज n2 गिवन दैट इज अ 1 जूल, सो 1, तो यहाँ पर हमें पता है कि जो m होता है दैट इज मास, मास का जो यूनिट होता है दैट इज किलोग्राम, लेंथ को हम किस में लेते हैं दैट इज मीटर या सेंटीमीटर में लेते हैं, टाइम को हम किस में लेते हैं सेकंड्स में। n1 इज इक्वल टू n2 गिवन है दैट इज 1, kg को हम लिख सकते हैं दैट इज 10 पावर 3 ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय g, यहाँ से g और g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लेंथ को हम किस में लेते हैं दैट इज मीटर बाय सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर किसके बराबर दैट इज 100, इसको हम लिख सकते हैं 10 पावर -2, तो यहाँ से 1 मीटर और 1 मीटर कैंसल, सेकंड को टाइम को किस में लेते हैं सेकंड में, सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा। n1 इज इक्वल टू n2 गिवन है दैट इज 1 जूल, यहाँ पर बचेगा 10 पावर 3 10 पावर 2, ये ऊपर आएगा तो 10 पावर 2 बनेगा, सेकंड और सेकंड को डिवाइड किया तो वहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। n1 इज इक्वल टू यहाँ पर बच गया 1 इंटू 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 4 इंटू 1, बच्चों यहाँ पर बेसिस क्या है सेम, 10 एंड 10 सेम, तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स का रूल होता है व्हेन द बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड, तो दोनों 10 में से एक 10 लेते हैं और पावर्स को क्या कर लेते हैं ऐड, दैट इज 10, 3 + 4 7 दैट इज 10 पावर 7 अर्ग, तो 1 जूल जो होता है ये बराबर होता है 10 पावर 7 अर्ग, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग, तो कैसे हमने इसको वेरीफाई किया, हम वी कैन वेरीफाई द 1 जूल इज इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग बाय द डायमेंशनल फार्मूला, तो बहुत ही अहमियत है डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो इससे हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज रिलेशनशिप देखते हैं, कन्वर्जन कर लेते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू द सीजीएस सिस्टम। हमारे पास बच्चों 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स होते हैं, 1 सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम एंड एफपीएस सिस्टम, ठीक है। तो समटाइम्स जो ये सिस्टम होता है दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स सिस्टम, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स सिस्टम, तो फ्रैंकल सिस्टम भी बोलते हैं और वो से दिस इज फ्रेंच सिस्टम। तो यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला पहले हम जी के वे निकालते हैं, तो हमें पता है जो एक्सेलरेशन होती है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके जो यहाँ पर ये आते हैं डायमेंशन दैट इज m0 l1 t -2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, a0 b इज इक्वल टू 1 t c इज इक्वल टू -2, डायमेंशन ऑफ द g m0 l1 t -2। तो यहाँ पर a क्या बन गया 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -2। तो डायमेंशनल फार्मूला n1 इज इक्वल टू m2 by m1 l2 by l1 t2 by t1। a b c के पावर्स हम देते हैं, a में 0 b 1 c इज इक्वल टू -2। n1 इज इक्वल टू n2 हमारे पास कितना है, दैट इज 9.8 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम मैस m किस में लेते हैं, मैस का यूनिट क्या है, दैट इज kg, किलोग्राम। किलोग्राम किसके बराबर होता है, दैट इज 1000 ग्राम, दैट इज 1000 ग्राम। और वो से 10 पावर 3 ग्राम, 10 पावर 3 ग्राम। तो मीटर सेंटीमीटर को हम किस में लेते हैं, लेंथ का यूनिट होता है, टाइम का यूनिट दैट इज सेकंड। n1 इज इक्वल 9.10 पावर 3 ग्राम, ग्राम ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पावर 0। यहाँ पर मीटर डिवाइड बाई 10 पावर माइनस 1 मीटर और 1 मीटर कैंसिल, ये ऊपर आएगा तो 10 पावर 2 बनेगा, पावर 1। सेकंड और सेकंड कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। n1 इज इक्वल 9.8 10 पावर 3 0 10 पावर 2 1 1 माइनस 2। n1 इज इक्वल 9.8 इंटू 1 इंटू 10 पावर 2 इंटू 1 इंटू 10 पावर 2 इंटू 1, ठीक है। सो n1 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 100, 10 का स्क्वायर जब हम कर लेते हैं दैट इज 10 इंटू 10, इट विल बी इक्वल टू 100, ठीक है। 9.8 इंटू 100, जब 9.8 को हम मल्टीपल कर लेते हैं 100 से तो ये बनेगा 980.0। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू CGS सिस्टम। अब क्वेश्चन नंबर 5 इसी पे कर लेते हैं, तो कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किसमें, इनटू द FPS सिस्टम, FPS सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू FPS सिस्टम, ठीक है। तो बच्चों FPS सिस्टम, F क्या है, फुट, P मीन्स पाउंडल, S मीन्स सेकंड, ठीक है। फुट पाउंडल सिस्टम, फुट पाउंडल सिस्टम। तो डायमेंशनल फार्मूला यूज कर लेते हैं, n2 इज इक्वल टू n1 m2 by m1 l2 by l1 t2 डिवाइडेड बाई t1। तो डायमेंशन जब हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के दैट इज m0 l1 t minus 2। हमारे पास a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1 c इज इक्वल टू -2। तो डायमेंशनल फार्मूला के अंदर हम इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। वी हैव गिवन द n2 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो n1 इज इक्वल टू n2 दैट इज 9.8, मीटर को हम kg में लेते हैं, ठीक है, मैस को, लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, डिवाइडेड बाई m2 के बदले kg डिवाइडेड बाई m1। यहाँ पर जो m1 हम लेते हैं दैट इज अ p मीन्स पाउंडल, p मीन्स पाउंडल। लेंथ 2 को हम मीटर में लेते हैं दैट इज l2 इज इक्वल टू m। l1 को हम किस में लेते हैं, f में, दैट इज अ फुट, दैट इज फुट। टाइम 1 टाइम 2 को हम सेकंड में लेते हैं। n1 इज इक्वल टू 9.8, kg किसके बराबर होता है, दैट इज 10 पावर 3, 10 पावर 3 डिवाइडेड बाय द पाउंडल दैट इज पाउंड 453.6, 453.6 ग्राम क्या होता है, पाउंडल, ठीक है। तो मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय फुट, 1 फुट दैट इज 30.48 सेंटीमीटर। वी नो दैट 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, ठीक है। यह होती है 1 फुट। सेकंड बाय सेकंड n1 इज इक्वल टू 9.8, kg को हम 10 पावर 3 डिवाइड बाय 453.6, 100 डिवाइड बाय 30.48 1 माइनस 2। n1 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 1 इंटू 3.28, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 3.28 इंटू 1। n1 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 3.28 दैट इज 32.15 n1, ठीक है। तो यहाँ पर n1 जो हमारा वैल्यू निकला दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 32.15 फुट पर सेकंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली ये इतना होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 32.15 फुट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी कन्वर्ट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू FPS सिस्टम। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या दिया गया है, कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट h इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10 पावर -34 जूल सेकंड स्क्वायर इंटू CGS सिस्टम। तो प्लैंक्स कांस्टेंट को कन्वर्ट कर लेते हैं CGS सिस्टम में। डायमेंशनल फार्मूला यूज कर लेते हैं, कन्वर्जनल फार्मूला n2 इज इक्वल टू n1 m2 by m1 l2 by t1 t2 डिवाइड बाय t1। According to the Planck's radiation law, that is energy is proportional to the mu, where mu that is the frequency, that is frequency. E is equal to proportionality को हटाने के लिए h डालते हैं, that is the mu, and this h is called as the Planck's constant. This h is called as the Planck's constant.
एच म्यू इज इक्वल टू ई, तो एनर्जी किसके बराबर है, दैट इज एच इज इक्वल टू ई, एनर्जी डिवाइडेड बाय द फ्रीक्वेंसी, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। डायमेंशन है जब हम देखते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट दैट इज m1 l2 t minus 1, n1 इज इक्वल टू n2 m2 by m1 l2 by l1 t2 डिवाइडेड बाय t1। तो यहाँ पर m2 1 l2 डिवाइड बाय l1 पावर 2 t2 डिवाइड बाय t1, these are the dimensions of the Planck's constant ABC और the dimensions of the Planck's constant 6.62 into 10 power minus 34 जूल सेकंड स्क्वायर, ठीक है। n1 इज इक्वल टू n2 हमारे पास गिवन है दैट इज 6.62 into 10 power minus 34। यहाँ पर हम मैस को किस में लेते हैं, किलोग्राम में डिवाइडेड बाय ग्राम, लेंथ को हम मीटर सेंटीमीटर में लेते हैं और टाइम को सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड। n1 इज इक्वल टू 6.62 into 10 पावर माइनस 34, kg को हम 10 पावर 3 से भी लिख सकते हैं, 10 पावर 3 ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, मीटर को 10 पावर माइनस 2 मीटर में भी लिखते हैं। तो यहाँ से एक ग्राम कैंसल, मीटर कैंसल, 1/1 दैट इज टाइम को टाइम से डिवाइड कर लेते हैं, सेकंड बाय सेकंड दैट इज 1। n1 इज इक्वल टू 6.62 into 10 पावर माइनस 34, यहाँ पर बचेगा 10 पावर 3 पावर 1 10 पावर 2 into 1। n1 इज इक्वल टू 6.62 into 10 पावर माइनस 34 into 10 पावर 3 into 10 पावर 4 into 1। Therefore n1 is equal to 6.62 into 10 power minus 34 into 10 power 7. Bases are same, power should be added, that is 10 power minus 34 plus 7। तो माइनस 34 को जब 7 से करते थे माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, 34 को 7 से माइनस कर लेते इट विल बी इक्वल टू माइनस 27। तो यहाँ पर n1 जो हमारा निकला दैट इज 9 प्लैंक्स कांस्टेंट, जो वैल्यू n1 हमारे पास गिवन है 6.62 into 10 power 34, it is equal to the 6.62 into 10 power minus 27. This is the conversion of the Planck's constant into CGS system. बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करना और अगर हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।